आज का जो चैप्टर होगा वो तुम्हारे विश लिस्ट से रिलेटेड होगा, जो तुमने अपने विश लिस्ट क्रिएट किया है। तो ध्यान से उस चीज को समझना। और अगर तुमने विश लिस्ट नहीं बनाई है तो आज के चैप्टर को पढ़ो। विश लिस्ट कम से कम तैयार करो, उसको अपने साथ रखो। ये देख रहे हो, इसके जैकेट में एक व्हाइट पेपर है जिसमें इसने अपना विश लिस्ट लिख रखा है। और ये जहां भी जाती है इसको अपने साथ लेके जाती है। तो आपको भी वैसे ही करना है। एक पेपर पे जो भी आपका विश लिस्ट मैंने बताया था कि आपके पास होना चाहिए, उसमें से जो टॉप 10 होगा ना उसको अपने लाइफ में एड ऑन करो, जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। वो अगर पूरा हो गया है तो उसको काट के उसके जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो। आज का डे 13 है और हेडलाइन है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपके ड्रीम्स आप चाहते हैं कि वो मेरे लाइफ में हो जाए, उसके लिए आपको सोचो कि वो हो गया है। और आप उस वो चीज आपके लाइफ में आ चुकी है। इसमें कहा गया है, कल्पना सच्चा जादुई बगीचा है। यानी इमेजिनेशन जो हम करते हैं वो हमारी रियलिटी होती है। उस पे अगर हम फेथ करते हैं, उस पे हम अपने सारी चीजों को पुट ऑन कर देते हैं, वो चीज हमारे लाइफ में हो जाती है। इसको मैं ऐसे सिंपल वे में समझाऊंगी कि अगर कभी कभी हमें कुछ खाने का मन होता है या कहीं जाने का मन होता है, तो हम पहले से इमेजिन करते हैं ना, अपना बैग पैक कर लेते हैं कि हमें ये पहनना है, हमें ये करना है। और हम रेडी हो जाते हैं कि अरे वहां पे ये जगह एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे ऐसे जाएंगे। तो वो क्या है, आपकी इमेजिनेशन है जो आपको वहां तक लेके जाती है। तो वैसे ही हमारे ड्रीम्स और डिजायर जो होते हैं वो हमारे एक दिल के कोने की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है, जिसको हम इमेजिन करते हैं तो वो हमारे लाइफ में आती है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपके जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। जो भी चीज हम डे 1 से लेके डे 13 में पहुंचे हैं, हम छोटे छोटे बेबी स्टेप बढ़ा के आज चैप्टर 13 पे आए। यानी आज हमारा 13 डेज है। ऑब्वियसली हमने छोटा छोटा ग्रेटिट्यूड किया होगा। वो ग्रेटिट्यूड क्या है, आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम कर रहा है। आप अपने लाइफ में से वो सारी अच्छी चीजों को ढूंढ के निकाल रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही चीज आपके लिए आगे चल के एक ब्लेसिंग के रूप में काम आएगी। जितनी एनर्जी इकट्ठा करोगे, जो चीज चाहिए वो चीज आपके पास आ जाएगी। इन ऑफ फिजिकल रियलिटी में वो चीज आपके लाइफ में आ जाएगी जो आपने बेसिंग के रूप में कलेक्ट किया है। क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। कृतज्ञता से यानी आप ग्रेटिट्यूड जब देते हो तो एक्चुअली आप अपने लाइफ में उस चीज को लेके आ रहे हो, हकीकत में रियलिटी में उसको मैनिफेस्ट करते हो। अगर हमें कोई चीज चाहिए और हमें लगता है कि ये चीज मिलेगी कैसे, तो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं जो हमें दिया गया है, तो क्या होता है कि आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। आप अच्छी चीजों की ओर फोकस करने लगते हो। वो अच्छी चीजें फिर आपके लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में जो आप चाहते हो कि आपको वो चीज चाहिए वो आने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठो तो बोलो थैंक यू फॉर भगवान जी। जब भी कभी कुछ कर रहे हो ना, अपने जुबान पे एक तोता की तरह रट लो कि मुझे थैंक यू बोलना है और हमेशा खुश रहना है। ये दो चीज लाइफ की ऐसी है जो कोई भी आपको नहीं दे सकता। आप कितना भी सेशन ले लो, आप कितने भी मेंटोर के पास चले जाओ, वो आपको बहुत सारा नॉलेज दे देगा, बहुत सारा आपको बात बता देगा, टूल्स टेक्निक्स बता देगा। लेकिन ये जो दो चीज है ना, फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड करना और खुश रहना, ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। और मैं अपने लिए कर सकती हूँ, ये कोई दूसरा आपके लाइफ में आके नहीं कर सकता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हम अपने खुशियों की रिस्पॉन्सिबल भी हम है, तो अपने सैडनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे हाथों में है। दूसरा कोई भी नहीं है। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इनमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रभाव बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के बंदिशों वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी जातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती है, वो भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रही है कि मन चाहे चीज पाने से पहले धन्यवाद। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जैसे कि हमारे साइड में एक हम लोग मनाते हैं, चैत्र नवरात्र आता है, उसमें जो भी उस टाइम की फसल होती है ना, हम भगवान जी को, सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। वैसे ही पंजाब में भी फेस्टिवल होता है, आपको वो मनाया बैसाखी मनाई जाती है।
हर प्रांत के, अब गुजरात का मुझे नहीं पता क्या है, यानी कहने का मतलब कि हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि आने वाला जो महीना है खुशी खुशी बीते, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, जो भी प्रकृति हमें देती है हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। वैसे ही अगर हमें कोई चीज चाहिए होता है, अगर हमारे ड्रीम के डिजायर्स जो भी हमारी होती है, हम उसको भगवान को थैंक यू बोलते हैं पहले, कि भगवान जो तुमने इतना कुछ मेरे लाइफ में दिया है ना, उसके लिए थैंक यू। अब जो तू देगा ना उससे बेहतर देगा, क्योंकि भगवान कभी भी आपको रिपीटेशन में चीजें नहीं देता है, वो आपको हमेशा बेहतरीन चीजें देता है। अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि भगवान उसके पास ये चीजें मेरे पास नहीं है, तो आप अपने माइंड में क्या कर रहे हो, लैक को लेके आ रहे हो। आप ये बोलो कि जब उसके पास आया है तो मेरे पास ये भगवान इससे बेहतर देगा। ये क्या है, आपको पॉजिटिव बिलीव है, आप पॉजिटिव फॉरवर्ड कर रहे हो, अपने बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। क्योंकि हमारा काम एक ही है कि हम अपने लिए अच्छा सोचे और अच्छा बोले, दूसरे क्या बोलते हैं क्या नहीं करते वो हमारा काम नहीं है, वो दूसरे हैं। लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं ना, कि हम जो सोचे जो बोले हम अपने लिए अच्छा बोले, और कोशिश करेंगे कि दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे और दूसरा अच्छा बोले, क्योंकि जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सब कुछ हमारा ही रिफ्लेक्शन है। आप मानो या ना मानो, जब मैं डिकोड करने बैठती हूँ, जब मुझे अपने पैटर्न पता चलते, तो मैंने सोचती हूँ कि यार ये तो मेरे लाइफ में हुआ था। और ये पैटर्न कब से क्रिएट होते हैं, जब आप बचपन में होते हो, जब आपको कॉन्शियस लेवल पे समझ में आने लगता है कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो। अपने अंदर की जो भी फीलिंग होती है ना, वो आपके बचपन से क्रिएट होने लगती है, बट अब इतने बड़े हो चुके हो कि आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। कोई भी हैबिट 21 डेज या फिर 40 डेज में न्यू क्रिएट होती है, तो कोशिश करो कि 21 दिन तक, जब तक मन नहीं है फिर भी पेपर पेन लेके बैठो। 22वें दिन आपके पास खुद होगा कि मैं आज ग्रेटिट्यूड लिखे बिना सोऊंगी नहीं। आपका मन नहीं होगा फिर भी आज जब कॉपी पेन लोगे ना, तो इस फीलिंग के साथ बैठना कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, भगवान ने मुझे ये काम दिया है। वैसे तो हमारे लाइफ में सब कुछ भगवान दे रहा है, हम उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम सेवा भाव से कोई काम करने बैठते हैं तो उसमें आलस नहीं आता, उसमें लगता है कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली तो अच्छे से निभाना है। तो आपका ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वो पूरी हो चुकी है। यही आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा जैसा मन चाहे चीज मिलने पर होता है। जैसे कि आज मेरी फीलिंग थी, अब उसको देखना मैं अभी भी खुश हूँ। वो बुक सिर्फ बुक नहीं है, उस पे मेरी फीलिंग कनेक्ट थी, बहुत टाइम से चाह रही थी, बट वो मुझे मिल गई। कल रात को मैं डेस्परेट हो रही थी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने बोला कि भगवान मैं आपको सौंपती हूँ, मुझे ये दिलवाना होगा दिलवा देना। मैंने छोड़ के चुपचाप सो गई, बट मॉर्निंग में मेरे पास वो आ गई। वैसे ही करना है, अपने डिजायर को बोलो, उसके लिए थैंक यू फील करो कि भगवान देने के लिए शुक्रिया। इतना एक्साइटेड हो जाना उसके लिए कि भगवान वो आपके लिए कर देगा। आपकी जब एनर्जी उस चीज के साथ मिल जाती है, तो वो इंसान आपके लिए लाइफ में आ जाता है। तो वैसे जो भी चीज चाह रहे हो ना, उसको सोचो, थैंक यू बोलो, और बोलो कि देने के लिए शुक्रिया। एक अलग तरह का, बच्चों की तरह खुश खुश कैसे होते हैं आप, अगर आपके पास, बहुत लोगों के पास बच्चे हैं, वो कुछ मांगते हैं, तो अपने बच्चों को बोलते हो ना, ये नहीं वेट करवाते हो कि ये है वो है, आप बोलते हो, ठीक है दिलवा दूंगा। जब उसे मिल जाता तो इतना खुश होता है। हम भी एक बच्चे ही हैं। एज को अपने लाइफ में कभी भी आने मत दो कि हम इतने साल के हो गए, हमें खुश नहीं रहना है। ये सारा है ना प्रोटोकॉल है जो हम लोगों ने अपने सोसाइटी के, अपने फैमिली के साइड से अपने एक इल्यूजन में बना रखा कि एज होने पे हंसना मना है, ये मस्ती करना मना है। हर हर एक एज की अपनी खूबसूरती है। हंसने के लिए, अब खिलखिलाने के लिए भगवान ने किसी को मना नहीं किया है। जब कृष्ण जी उतने होके भी आज भी खुश रहना पसंद करते हैं, तो फिर आप और हम क्यों नहीं। एक चीज और नोटिस करना, कि सारे भगवान को देखो, कभी कृष्ण जी को कभी देखा है रोड पे या नॉर्मल मंदिर में रहते हुए? हमेशा भव्य भवन में रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। क्या उनके लाइफ में कितना कंट्रास्ट था? जन्म लिए जेल में, कहाँ से गए ऐसे जगह, पहले 9-10 साल जो उनका माँ बाप नहीं था, फिर अपने माँ बाप को मारने के लिए कहीं और गए। पर उनके लाइफ में कितना कुछ हुआ, बट उनके मुंह से कभी भी हंसी गायब नहीं हुई है। वो हमें क्या सिखाते हैं कि हर एक सिचुएशन पे चेहरे पे मुस्कान रखना है। और कृष्ण जी प्रेरणा प्रेरणा है कि जब वो महल में रह सकते हैं तो आप भी महल में रह सकते हो। इसलिए उनके सारे भक्त जो होते हैं ना, बहुत ही ढिंचैक होते हैं। तो अपने आप को वैसे ही समझो कि मैं उनका दास हूँ, तो मैं, जब मेरे प्रभु ऐसे रह रहे तो मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ। ये जब माइंडसेट के साथ रहोगे ना, तो फिर आपके लाइफ में अबंडेंस, कोई भी डिजायर आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है।
ऐसा करने से सबसे आसान तरीका अपनी मन चाहे चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आपकी मन चाहे चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इस एक और ज्यादा शक्ति खोज ली है। बाइबल की शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास कृतज्ञता अभी है उससे अधिक भविष्य में दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मन चाही चीज मिलने से पहले रखनी होगी। मन चाही चीज मिलने से पहले, मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। मतलब कहने का सिंपल मीनिंग यही है कि मैंने बाइबल भी रीड किया है, उसमें लिखा गया है कि जब भी जीसस क्राइस्ट किसी के लिए प्रे करते थे ना, तो सबसे पहले वो थैंक यू बोलते थे। थैंक यू गॉड कि आपने इसको हील कर दिया है। और वो पहले ही डिक्लेयर करते थे कि ये हील हो चुका है। ये नहीं बोलते थे कि पहले हील हो जाएगा तो मैं प्रेयर करूंगा। सिंपली मतलब यही है कि आप ये अपने मन में आपको फीलिंग दिलाना है कि ये चीज मुझे मिल गई है। आप ये मत सोचो कि ऐसे आएगा कैसे आएगा, उससे जैसे आना होगा वैसे आएगा। कल मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, उसका मेरा ट्रांजैक्शन था पैसों का, वो पैसे लॉस में चले गए। तो उसने मुझे सब कुछ बोला, बट मैंने रिएक्ट ज्यादा नहीं किया, कि मुझे पता था कि वो पैसे मेरे जैसे आना होगा वो आएगा, मुझे नहीं पता मेरे पैसे आ जाएंगे, उसका लॉस हुआ उसका प्रॉफिट हुआ, वो भगवान के हाथों में है। वो परेशान था, मैंने एक ही चीज बोला कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। वो बोला कि तुम्हें गुस्सा नहीं आएंगे, नहीं, क्योंकि मुझे बनाना बनाना पैसे जा रहे हैं, जाना तो जहां से जाना था उसकी जरूरत हो वहां गई है, बट मेरे पैसे मेरे पास आएंगे मुझे पता है। यही चीज लेके चल रहा है कि तुम, हम अगर किसी को बोल देंगे क्या तुमने ऐसे कर दिया, क्या होगा फायदा? जिसको जहां जाना था चला गया है। इस स्टेट में रहने तो पता है क्या होगा, भगवान आपको चेक करता है कि आपकी मेंटल स्टेट जो है चेंज हुई है या नहीं हुई है, या अभी भी आप वैसे ही सोच रहे हो। तो आपको भगवान की सोच के साथ सोच मिलाना है कि वो किस तरह सोच सकते हैं, वो किस तरह बोल सकते हैं। कभी कभी अपने आप को है ना आधे घंटे उस मोड में रखना, जैसे कोई इंसान होता है उसको सब कुछ मिल चुका होता है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा। उसमें देखे ना कि आपकी बॉडी पोस्चर अलग हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल अलग होगा, आपका माइंडसेट अलग होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। क्योंकि आपने अपने आप को आधे घंटे उस मॉडल में रखा है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। इसी तरह रहा करो, तो धीरे धीरे चीजें आपके लाइफ में होने लगेंगे। अधिकतर लोग किसी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र में समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए पहले आपको कृतज्ञ होना चाहिए, बाद में भी। मतलब पहले भी आपको ग्रेटफुल होना है और मिलने के बाद भी ग्रेटफुल होना है, दोनों है। कहते हैं ना कि आपको पहले भी एक प्रोटेक्शन लगाना है, मिलने के बाद भी प्रोटेक्शन लगाना है। ये नहीं कि पहले प्रोटेक्शन यूज कर लिया थैंक यू बाद में भूल गए, नहीं। पहले भी आपको थैंक यू बोलना है, बाद में भी आपको थैंक यू बोलना है। ये थैंक यू का जो कहते हैं ना कि गोल्डन थ्रेड होता है, इसको पकड़ के रखना। जीवन के किसी भी फील्ड में रहो ना, कुछ भी सिचुएशन आ जाना, कंप्लेन मत करना ये क्यों बोला, कि ठीक है भगवान जी ये भी मेरे लिए है, थैंक यू सो मच। वो उस प्रॉब्लम से कैसे आप निकलोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो अपने लाइफ के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से निकली हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि कैसे हुआ है। उस टाइम में मैंने कंप्लेन करती थी, उसके बाद मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तो चीजें होने लगी। आपकी भी लाइफ में होगी। जब आप अपनी मन चाहे चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है। आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो जादुई ढंग से अपनी मन चाहे वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह कैसे मिलेगी, यह पता लगाना आपका काम भी है, नहीं है। मतलब कहने का सिंपली मतलब जो मैंने पहले बताया है, कि जो चीज आप चाह रहे हो उसको विजुअलाइज करो, सोचो कि आ गया है। अभी मैं बोलूंगी ना कि खट्टे अचार किसी को खाना है, सबके मुंह में पानी आ जाएगा, किसी ने विजुअलाइज नहीं किया है। अगर गोलगप्पे खाने तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको लगता है खा लूंगी मैं, मिल जाएगा, क्या है आप उसको फील कर रहे हो, आपको गोलगप्पे का टेस्ट पता है। वैसे ही जब आपको लाइफ में कोई चीज चाहिए होता है, उसका फोटो देखो, ये फील करो कि आप उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हो। चाहे मनी है, मनी के फोटो को देखो, अपना अकाउंट, आपने कितने पैसे खर्च किए उसके बारे में थैंक यू बोलो कि अरे आपके पास इतने पैसे थे आप खर्च कर रहे थे। क्या होगा, वो पैसे आपके पास आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। जब आप देते हो तो ग्रेटिट्यूड के साथ दो, और जब लेते हो तो भी ग्रेटिट्यूड के साथ लो। दोनों में जब आगे पीछे ग्रेटिट्यूड करते हो और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हो ना, कोई चीज ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं आएगा।
आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते समय गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। अब बहुत ने न्यूटन ने डिस्कवर किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एप्पल है ना जमीन पे गिरता है, लेकिन किसी ने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा है? किसी ने एयर को देखा है? नहीं देखा। आप सिर्फ देखते हो सॉलिड सन को, लाइट को देखते हो, मून लाइट को देखते हो, पेड़ पौधे को देखते हो, लेकिन आप वो चीजों नहीं देखते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं देख सकते हो। आपके बॉडी में कितने सारे न्यूरॉन्स है आप उसको नहीं देख सकते हो। आप एक एनर्जी से कन्वर्टेड हो, आप वो नहीं देख सकते हो। तो फिर जो चीज नहीं देख सा पा रहे हो उस पर फिर भी ट्रस्ट कर रहे हो। तो जो आपको ये ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा है? जिसको मैंने बोला है वो चीज कर सकता है, ये ट्रस्ट बना के रखोगे तो आप भी उस 5% इंसान में शामिल हो जाओगे जो अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, है ना, बहुत सारी चीजों से सक्सेसफुल हो रहे हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा है, जब वो इंडिया छोड़ के यूएस में सेटल हुई थी, उसके पास भी स्ट्रगल रहा है, बट वो फेथ करके आगे बढ़ते गई और आज वहां पे वो अपना एम्पायर खड़ा करके बैठी है। उसके पास भी तो कोई फेथ होगा ना। उसके पास भी टॉयलेट पे बैठी थी, $5 था, सोचती कि कैसे खर्च करूंगी बहुत सारी चीजें, वो भी रोई थी, बट उसके अंदर फेथ था कि जो मुझे यहाँ लेके आया है वो मुझे आगे भी लेके जाएगा। यही विश्वास अगर आप लेके चलोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी आप सोचते हो वो आपके लाइफ में होगा, और डेफिनेटली होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई चीज आपके सामने ऐसे ही नहीं आती। किसी भी चीज का आपके लाइफ में एनकाउंटर होना, सामना होना, कोई इस बात का प्रूफ है कि वो चीज आपके लाइफ में आने वाली है। अगर बार बार किसी के थ्रू आप अपने ड्रीम को सुनते हो, आप बार बार कोई पिक्चर आप देख रहे हो, इसका मतलब कि वो चीज आपके पास आना चाह रही है। और एक चीज और मैं क्लियर करूँ जो मुझे पता चली थी, आपकी जिंदगी में जो भी डिजायर है, जो भी ड्रीम्स है, वो आपके नहीं, वो आपको दिया जाता है, क्योंकि भगवान जानता है कि आप उसके लिए कैपेबल हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। आप बस अपना विश्वास ऊपर वाले पे बनाए रखना, वो आपको ला के देगा। ये मत कभी भी कैलकुलेट करना कि मेरी औकात नहीं है। आपको पता नहीं कि आप किस औकात के लिए बने हो। अपने आप को लिमिट मत करना किसी भी चीज के लिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो, आप कैपेबल हो, आप आपके अंदर वो पोटेंशियल पावर है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस टॉपिक, इस हेडलाइन को समझना। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले नहीं किया है तो इसी समय कर ले। यानी ये अगर तुमने पहले विश लिस्ट नहीं बनाई हो तो आज बना लेना। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष इस 10 इच्छाएं चुन लें। यानी जो भी आपने टॉप 10 डिजायर बनाया होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास 100 डिजायर की लिस्ट होगी, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है आप उसको अपने पेपर पर लिख लेना, ठीक है। अगर आज आपने डिजायर नहीं क्रिएट किया है तो आप अपने टॉप 10 लिस्ट को आज बना लेना, फिर उसको बताते हैं क्या करना है। ये इच्छाएं आपके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर अपने एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं। यानी आपका पर्टिकुलर कोई एक फील्ड है, जैसे मनी है, आप मनी में क्या क्या चाहते हो वो लिख सकते हो। रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए आप वो आज लिख सकते हो। आपका आज जो भी डिजायर है आप आज उसकी लिस्ट बना लोगे इस सेशन के बाद। इस बारे में बहुत स्पष्ट और सुनिश्चित कर ले कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। आपका टॉप 10 डिजायर, जो टॉपेस्ट फर्स्ट डिजायर है, वो आप क्या है आपके लाइफ में? आपका हेल्थ है, आपका मनी है, आपका रिलेशनशिप है, या बच्चों की पढ़ाई है, या आपका खुद का हैप्पीनेस है? सभी डिजायर करना, लेकिन भगवान से हमेशा एक चीज मांगना कि मैं हमेशा खुश रहूं, मेरे बॉडी का एक एक सेल मैंने हैप्पीनेस ग्रेटिट्यूड भर भर के रखा हो। मैं एक बार बोलूं तो मेरी बॉडी की हर एक सेल है ना नाच उठे इस ग्रेटिट्यूड से। ये डिजायर हमेशा मांगना भगवान से कि मैं तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारी भक्ति करूं, तुम्हारा प्रेस करूं हमेशा हमेशा। जब आप उसके शरण में रहोगे, आपकी जो भी लिस्ट क्रिएट करोगे ना उसी समय वो मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाएगी। कल्पना करें कि आप अभी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सूची को एक जादुई आदेश दे रहे हैं। यानी कल्पना करो या आप इमेजिन करो कि जो भी आपने टॉप 10 अपना डिजायर बनाया था आप उसको मैजिकल ऑर्डर दे रहे हो, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन और एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाए, अपनी 10 इच्छाओं की एक अलग सूची बनाए जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। जैसे
मोबाइल की जैसे मुझे अब एक मोबाइल चाहिए, मैं लिखूंगी मोबाइल के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खाली हसान को भर देना। अगर किसी को पैसा चाहिए तो लिखेगा मनी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जॉब के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने बताया कि 3 बार आपको थैंक यू क्यों बोलना है। खाली हसान में अपनी इच्छा भर ले, जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। मुझे 50,000 रुपए देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसके बदौलत मैंने अपने डेट को क्लियर कर लिया, थैंक यू। अब यहाँ लिख गया कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि मुझे वहां काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लाइफ में ग्रोथ है। जो भी आपका डिजायर है वो आप लिख सकते हो। हमारे बच्चे होने वाले हैं, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये एग्जाम्पल है, आप ऐसे ही अपने विश लिस्ट बनाओगे। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी मनचाही चीजें हैं। डैडी के साथ फोन पर अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो भी आपके स्पाउस है, आपके पार्टनर है, आप उनके रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं कि ही रिस्पेक्ट मी अ लॉट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिकॉज वी हैव अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप। आप जो चाहे वहां पे लिख सकते हो, आपका चॉइस है, आप जो भी चाहो वहां पे आप अपने लाइफ में कवर कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया को। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मतलब आपको ये फील करना है, सपोज कि कोई पर्टिकुलर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ वाइज, तो आपको उस हेल्थ के लिए ऑटोमेटिक पहले से ही ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू भगवान जी, मेरा ये हेल्थ एकदम धन्य ठीक हो गया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से चल फिर रही हूँ। आपका जो भी डिजायर है आप लिख सकते हो। मुझे मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी। अनएक्सपेक्टेड मतलब जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से मुझे पैसे मिले, उसके लिए थैंक यू। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसे की जरूरत थी, धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं लिखूंगी कि मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि यूरोप की यात्रा में लिए इतने पैसे की जरूरत है। अब मुझे यूरोप जाना है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, भगवान जी थैंक यू देने के लिए। वो देंगे क्योंकि मैंने एक सीट कर दिया है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो लाके देगा। अब उसका डिपार्टमेंट वो कैसे लाके देगा। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सपोज कि यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर है, वो लिखेगा कि मुझे महीने में इतने क्लाइंट मिल गए हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप चाहते हो कि आपका इनकम ट्रिपलेट चला जाए, 100x चला जाए, तो आप उससे अकॉर्डिंग करो। आपका जितना फेथ होगा उतना काम करेगा। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत हमें अब तक सबसे बड़ा ग्राहक मिला। अगर आपको लगता है कि आप बार बार पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, तो आप अपने टॉपलेस डिजायर में ये भी लिख सकते हो कि मुझे पॉजिटिव सोच देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मैं इससे अपने लाइफ को सुंदर बना रही हूँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू भगवान जी, मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, आप मुझसे अच्छे से ग्रेटिट्यूड करवा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मुझे ये करके बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू भगवान जी, मैं हर पॉइंट पे हर मोमेंट खुश रहती हूँ, क्योंकि हर वक्त मुझे अच्छा फीलिंग आता है, मुझे एक्साइटमेंट रहना बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से पॉज करके लिखोगे ना, तो डेफिनेटली आप उस चीज को एक्सप्रेस कर पाओगे। और उस विश लिस्ट को हमेशा पढ़ा करो। अब किसी की शादी का है, जैसे कि मैं और भार्गव है, तो मैं लिखूंगी मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चंचल भी है, हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रही था उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो चाहे आप लिख सकते हो, लेकिन 3 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना है। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है, कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद करना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समुचित सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर और मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि के हर चीज में सृजन को लागू होता है, जिससे आपके इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। 3 का नियम हमेशा याद रखना। 3 है क्रिएशन का। कोई भी चीज अगर स्टार्ट होती है, अगर हम
प्लांट ही रोपते हैं तो उसके लिए मिट्टी, बीज और पानी, तीन चीज का नहीं मतलब हो गया, कनेक्शन हो गया। अगर कोई चीज आपको लाइफ में चाहिए तो पहले आप फील करते हो, बोलते हो, विजुलाइज करते हो, ऐसे ले सकते हो। 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा उसको बोला जाता है क्योंकि ब्रह्मा क्रिएशन के काम में आता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, 3 है, ट्रिनिटी है, वो भी 3 के क्रिएशन में आते हैं। तो 3 बार बोलने का मतलब क्या है कि आप उस चीज को बोल रहे हो, वो क्रिएट हो चुका है, वो चीज आपके लाइफ में आ चुकी है, उसका वाइब्रेशन बढ़ चुका है। जैसे कि निकोला टेस्ला भी है ना, 369 पे काफी बिलीव करता था, वो एनर्जी के साथ कनेक्ट करता था। और वो कम से कम इस चीज को बहुत ज्यादा समझ गया था कि ब्रह्मांड ऐसे ही काम करती है, इसलिए उसने 369 को काफी अच्छे से काम किया और अपने लाइफ में हमेशा वहां पे रहा है, जिसने कभी सोचा नहीं था। उसका माइंड बहुत शार्प था, उसके माइंड को भी रखा गया, लेकिन नहीं, वो 369 के ऊपर काफी डिपेंडेंट था। वो जानता था कि इसकी पावर क्या है, इसका शक्ति क्या है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं और अधिक क्या है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबर कर ले, मतलब उसको लबालब कर लो। जितना भी सोचते हो उसको इतना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड कर दो। कहते हैं ना कि जब हम कोई जूस पीते हैं तो कितना ज्यादा वो होता है, वैसे ही कृतज्ञता के जूस से अपने सारे विशेष को अच्छे से जो बोलो कि ये चीज मुझे मिल गई है, थैंक यू भगवान जी, इतने ज्यादा खुश हो जाए कि भगवान आपको एक पल में लाके दे दे। आप इसे दूसरे कदम को दूसरे दिन में किसी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो दर्द शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी भी दूसरे समय, मतलब अभी सेशन के बाद बनाओ या दूसरे टाइम बनाओ। लेकिन याद रखना, आज के चैप्टर से लेके नेक्स्ट जब भी आपका वो चीज पूरा नहीं होगा, आप उस लिस्ट को लेके बैठोगे, उसको थैंक यू बोलोगे, उसको फील करोगे। ये नहीं कि आज के लिए 1 डे का प्रोसेस है, ये आपका अभी तक चलेगा जब तक वो चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती है। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची का पहली इच्छा से शुरुआत करें। अपनी कला और कल्पना करे का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे कि आप अपनी मन चाहे चीज पा चुके हैं। अब यहाँ पे देखना कि क्या बोलना है। जब आप अपनी मनचाही वस्तु मिल गई तो आपकी कौन सी भावनाएं महसूस हुई। सपोज कि मुझे अगर जॉब मिल जाएगी तो मैं क्या फील करूंगी। हैप्पी स्टेट मेरी फीलिंग होगी, सिक्योर फील करूंगी, कॉन्फिडेंट फील करूंगी। ये 3 मेरे इमोशंस होंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन आ जाएगी कि ये चीज हुआ है। वैसे आपकी जो इच्छाएं होगी वो आ जाएगी, तब कैसा महसूस करोगे उस फीलिंग को देखना है। जब आपको अपनी मन चाहिए वस्तु मिली तो सबसे पहले आपने किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। सपोज कि अगर मुझे जॉब मिल रही है, आपको किसी को हो रही, तो मैं अपने सबसे करीबी इंसान को बताऊंगी। कैसे बताऊंगी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताऊंगी कि यार मुझे जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली चीज कौन सी की। अपने मन में आपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो तो करें। मतलब अगर आपको कोई चीज मिल गई तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे कि अपने आप को कि यार कितने खुश थे आप, कितने मतलब मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मुझे मिले, लेकिन भगवान ने मुझे दिया है, बहुत अच्छी चीज दी है, थैंक यू भगवान जी, इस चीज की मुझे बहुत जरूरत थी और आपने देर दिया लेकिन सवेर दिया, बहुत अच्छा दिया। यहाँ मेरा ग्रोथ में देख पा रही हूँ, यहाँ मुझे शांति सुकून मिल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब एक तरीके से मैं खुद से ये सेल्फ टॉक करूंगी पॉजिटिव वे में। आप भी ऐसे ही करना। इस 3 पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। आप पीडीएफ खोल के दोबारा रीड कर लेना, या फिर मैं रिकॉर्डिंग जो करूंगी आप उसको भी देख सकते हो। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े, उसके साथ भी यही प्रतिक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। जो भी आपका डिजायर है उसको एक एक बार रीड करना, विजुलाइज करना, थैंक यू बोलना। वो तीनों स्टेट आप रिपीट करोगे कि आपको जब मिली तो आपका इमोशंस क्या था, आपने सेकंड किसको इन्फॉर्म किया, और सेल्फ टॉक आप कैसा कर रहे हो, आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। ये 3 चीज पे हर एक डिजायर में आपको ये 3 चीज इम्प्लाई करनी है, आपको वहां पे अप्लाई करना है कि हाँ आप ऐसा फील कर रहे थे जब आपकी डिजायर कंप्लीट हुई है। फिर जंप करना अपनी सेकंड इच्छा की ओर जो आपने लिखा है। ये सारे स्टेप पे आप रिपीट करोगे वो सारी चीजें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हो तो एक विजन बोर्ड यानी मैजिक बोर्ड भी बना सकते हो। अगर विजन बोर्ड बना सकते हो मोबाइल में तो ज्यादा अच्छा है, तथा उसे उस पर अपनी मन चाहे चीजों की तस्वीर लगा लो। अगर आप विजन बोर्ड घर में बनाना चाहते हो वो बना लो, या फिर चाहते हो कि मोबाइल में बनाना है तो मोबाइल में बना लो। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे,
उसी किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर देख सकते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। यानी जब आप विजन बोर्ड क्रिएट करोगे तो हेडिंग में लिख देना थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो क्या करेगा, क्रिएशन का काम करेगा। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर विजन बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है, और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वो तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसी के प्रति अपनी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींच लेंगे। अगर आप विजन बोर्ड देख के वैसे ही एक्साइटेड खुश होते हो, तो वो चीजें क्या करती, एनर्जी उस चीज के साथ एम्पलीफाई होगी, वो चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। आपको ब्रेन, आपकी बॉडी उस चीज को अपनी ओर खींचने लगेगी बार बार जब विजन बोर्ड को देखते हो तो ये था आज का हमारा 13 चैप्टर। इस चैप्टर में अगर किसी को भी डाउट है, अनम्यूट करे पूछे, मैं असाइनमेंट बता देती हूँ फिर से उसके बाद। डे 13 का है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी टॉप 10 डिजायर की सूची लिखे बना ले। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद धन्यवाद लिखे, मानो आपकी मन चाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पे अपनी इच्छा, मोबाइल देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों को मन ही मन में जवाब दें, जैसे कि आप अपनी 10 मनचाही चीज वस्तु में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी फील मतलब भावनाएं महसूस थी, ये याद रखना। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिले तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। सेकेंड पॉइंट ये है, पहले में आपकी फीलिंग आएगी, दूसरे में कोई इंसान आएगा। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। बेहतरीन चीज का मतलब ये है कि आपने डांस किया, आपने सॉन्ग सुना, या आपने अपने लिए कुछ फेवरेट खाना बनाया, या आपने लोगों को बहुत अच्छे से ग्रीट किया कि यार मुझे ये चीज मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, अपने लिए सेल्फ ट्रीट करने जा रहे हो, अपने साथ कहीं कॉफी पे जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। जब कोई डिजायर कंप्लीट होती है तो सेलिब्रेशन इज मैंडेटरी। मन ही मन जितने अधिक विस्तार इससे इसे बयान कर सकते हो करो। सपोज कि मुझे मोबाइल मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ कि मैं अपने मोबाइल से और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, थैंक यू, मेरा एक्साइटमेंट का आ गया। सेकेंड चीज, मैं किसी ऐसे इंसान को बचाऊंगी जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मोबाइल मिलने पे मैंने भगवान को थैंक यू बोला, मैं मंदिर गई, प्रसाद चढ़ाई। ये मेरे सेलिब्रेशन का तरीका है। आप अपने सेलिब्रेशन का तरीका ढूंढ सकते हो। आप बोलोगे सेलिब्रेशन की इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ में अगर हमें कोई चीज मिलती है तो हम उसके लिए एक्साइटमेंट तो दिखाएंगे ना, तभी एनर्जी और आपकी बढ़ेगी, फिर जो बाकी चीजें हैं वो भी आपके लाइफ में ऐसे ही आएंगे। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े, जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दे, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सके। यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीर काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा ले, और बोर्ड को ऐसी जगह रखे जहां आप इसे अक्षर देखे ताकि देख सके। बोर्ड से सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद धन्यवाद लिख दे। आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर का एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। ये था आज का चैप्टर। सेशन अगर दोबारा लॉग ऑफ हो जाएगा तो रिज्वाइन कर लेना। 2 मिनट बचा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी। अभी तक किसी का विश लिस्ट बना है कि नहीं? मेरा नहीं बना है, मैं अभी बनाऊंगी। तो आज बस वो बनाओ। 3 जो क्वेश्चंस, हाँ हम्म। मैं अभी बनाऊंगी। वो जो हम्म। 3 क्वेश्चन है ना, बस वो ग्रुप में डाल देना जो तूने मेंशन किए थे, हाउ फीलिंग, हाउ एक ठीक है। सेल्फ टॉक वो वाला। ठीक है, ऐसे भी दिमाग में डालो, मैं ग्रुप में डालूंगी कि कोई चीज मिलेगी ताकि फीलिंग ऑफ स्टेट क्या होगी। फीलिंग का मतलब आप कितने खुश हो गए, आप सेटिस्फैक्शन फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, कंटेंटमेंट फील करोगे, एक्साइटेड फील करोगे, सिक्योर फील करोगे। ये फीलिंग के कुछ डिपार्टमेंट है, सेक्शन है। आप मिलने के बाद किसे बताओगे, जो आपके बहुत क्लोज वंस है, जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो, आपका सेकेंड पर्सन हो गया।
थर्ड है कि जब वो चीज मिल गई है तो आप मन ही मन उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे। आप मंदिर जाओगे या घर में कुछ प्रसाद बना के भगवान को चढ़ाओगे, या बच्चों के साथ एक्साइटेड होकर डांस करोगे। मतलब ये सेलिब्रेशन का तरीका है कि अगर कोई चीज हमारी लाइफ में आती है तो सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेलिब्रेशन से क्या होता है ना कि कहते हैं कि इसको ऐसे समझो कि हेवन में डांस कर रहे हो। आप जब भी कुछ अपने लाइफ में रिसीव करते हो ना, और आप एक्साइटेड होकर नाचते हो, तो आपके साथ साथ एंजल्स भी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। यही सिंपल सा एक लॉजिक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सेलिब्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक चीज छोटा सा मैं आप लोग को बताऊंगी कि लाइफ में जो भी चीज मिले ना, आप डिसाइड कर लेना कि ये चीज मिलेगा तो मैं अब किसी के साथ खाने के लिए बाहर जाऊंगा, अकेले कॉफी डेट पे जाऊंगा, ये सेलिब्रेशन का तरीका होता है, या फिर मंदिर जाऊंगा। ये लाइफ में ऐड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम सेलिब्रेट नहीं करते, कोई चीज मिल गई तो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अच्छे कोई बात नहीं, आ ही तो गया घर में, आने गया तो उसका यूज क्या है। बट आप उसको अगर अच्छे से वेलकम करोगे ना, तो वो आपकी लाइफ में और भी चीजें लेके आएगा। सिंपल यही सा फंडा है लाइफ का। और कुछ? 1 मिनट बचा है मीटिंग के लिए, मीटिंग आई थिंक ऑफ हो जाएगा। जो कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। ग्रुप पे भी मैसेज कर दिया करो यार, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो ना, नोट्स बनाया करो। चंचल, कोई क्वेश्चन है? नहीं, मैंने आज नोट्स बनाए हैं, बस वो क्वेश्चन जो था ना वो नहीं मुझे समझा